ये जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा। हम सदर थाना के सामने खड़े हैं और यहाँ पर थोड़ी देर पहले काफी यहाँ पर माहौल जो था आप देखेंगे अस्त व्यस्त था। यहाँ पर हजारीबाग के सांसद, हजारीबाग के विधायक और बड़ी विधायक तमाम लोग भाजपा कार्यकर्ता के साथ जमे हुए थे। उनकी डिमांड थी कि जो अर्जुन साव हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनको रात से थाने में बिठाया गया था। पूरा मामला आपको पता है कि क्या कुछ हुआ था। उसी मामले को लेकर हजारीबाग के सांसद विधायक ये मांग कर रहे थे, लिखित ये मांग कर रहे थे कि ये बताइए कि आखिर अर्जुन साव को आपने थाने में बिठाकर क्यों रखा है, किस मामले में रखा है। एफआईआर है तो एफआईआर दिखाइए, यानी वो रिटर्न मांग रहे थे। आधार क्या है, या फिर उनको गैर कानूनी तरीके से आपने थाने में बिठा के रखा। और इसी मामले को लेकर यहीं पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे तक तमाम भाजपा कार्यकर्ता के साथ सांसद, विधायक, बड़ी विधायक सभी लोग यहाँ पर बैठे थे। और अंत में जाकर अर्जुन साव को छोड़ दिया गया और सांसद ने कहा, अपनी बात रखते हुए ये कहा, प्रशासन ने इसको लेकर अपनी गलती स्वीकार की है और ये भी कहा है कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये सांसद ने कहा। सुनिए क्या कुछ कहा है। और जब अर्जुन साव बाहर निकल कर आए हैं तो उनसे भी हमने पूछा है कि पूरा मामला क्या था, कि भैया आपको बुलाया क्यों था और फिर आप जा क्यों रहे हैं। तो तमाम चीजें आप इस वीडियो में देखिए, बुलाया क्यों था थाने में और जा क्यों रहे हैं, तमाम बातें। कहीं ना कहीं ये शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जो व्यवस्था थी, जिसमें एक व्यक्ति जो लगातार खट 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 कर रहा था, यानी ओटी का दरवाजा खटखटा रहा था, जो खुला नहीं था। गर्भवती महिला जो उनकी पत्नी थी, जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, उस इलाज के लिए इलाज वहां नहीं मिला था और बाद में जाकर बगल के ही एक निजी अस्पताल में बच्चे को उन्होंने जन्म दिया था। और उसके बाद ये मामला बहुत तेजी से तूल पकड़ा था। सांसद इसको लेकर तमाम बातें रख रहे थे और उसके बाद इसी बीच में अर्जुन साव जो हैं उनको थाने में बुलाया गया था। एक ऑडियो जो क्लिप थी वो वायरल हो रही थी, जिसमें उन्होंने महिला डॉक्टर से बात की थी। उसी महिला डॉक्टर की बात हो रही है जो उस दिन उनकी ड्यूटी थी और बताया गया कि वो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी। पूरा मामला देखिए, सांसद इस पूरे मामले में क्या कुछ कर रहे हैं और अर्जुन साव जो बाहर निकल कर आए हैं, जिन्हें थाने में रखा गया था, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जो है सिस्टम में गलती हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा। ये आश्वासन भी हम लोगों को मिला है। ये जनता का जो है अदालत था, जनता की जीत हुई। पुलिस का गुंडागर्दी हजारीबाग में नहीं चलेगा, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। और अगर दोबारा पुलिस इस प्रकार का कुछ करती है तो हम लोग आगे रहेंगे। अब आप देखिए पुलिस ने क्या काम किया कि कोई अब समाज सेवी डर से सदर अस्पताल नहीं जाएगा कि भाई जाएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। कौन जाएगा? तो ये जो है हजारीबाग के लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप था। ये जो कार्रवाई थी पुलिस की, पुलिस ने अपना गलती माना है। हम लोग को उम्मीद करेंगे कि आगे से ऐसा पुलिस गलती नहीं करेगी। अगर करेगी तो हम लोग पुनः खड़े होंगे। क्या कुछ आश्वासन पे आप लोग जो धरने से उठे हैं? नहीं, आश्वासन कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी गलती मानी, मामला खत्म। थाने में ऐसे ही बैठाया गया था उनको। पुलिस ने अपनी गलती मानी और इन्हीं की वजह से जो यहाँ पर तमाम जो सांसद विधायक पहुंचे थे, ये जो हंगामा यहाँ पर हो रहा था, ये अभी बाहर आ गए हैं। इनको रात से ही थाने में बिठा कर रखा गया था। सवाल वही है कि आपको थाने में क्यों बिठा कर रखा गया था, किस वजह से बिठा के रखा गया था, क्या क्राइम करके रखा? यही सवाल मैं रात भर थाना प्रभारी से मैं पूछता रहा। और एक मुंशी थे और एक और एसआई थे, उनका नाम था नंदू कुमार दास, शायद देवघर से हैं। लेकिन उत्तर सुबह तक ये लोग नहीं बता पाए कि क्यों हमको लाया गया है। थोड़ा सा अस्पताल का मामला का हल्का जिक्र हुआ। हमने कहा कोई मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी है, कुछ है बताइए, आवेदन वगैरह कुछ है कहीं तो बताइए। जो आरोप आपके ऊपर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई थी, जो ऑडियो वायरल होने का बात हो रहा है, उसमें ये कहा गया था कि आप प्रोवोक कर रहे थे, जो डॉक्टर थी प्रोवोक कर रहे थे और ऑडियो टैप किया था। तो क्या मामला ये बताया गया आपको? ऑडियो के संबंध में हमने सुनाया ऑडियो को, फिर रात में बोले इसमें तो कहीं तो कुछ आपके खिलाफ दिखता नहीं है। बड़ा बाबू बोले हम बात करते हैं सीनियर पदाधिकारी से। तो रात में वो प्रयास किए, सुबह तक प्रयास किए। जब बात सीनियर पदाधिकारी सोए रहते हैं तो बात नहीं हुआ। बोले हम तो छोड़ नहीं सकते हैं। और जब अभी 1 घंटा पहले थाना वाले लोग बोलते हैं कि आपको छोड़ दिया गया, आप जाइए। नहीं जाइएगा तो डॉक्टर जो है एसडीपीओ महोदय बोले कि डॉक्टर कल से गायब है, कहीं ट्रेस उनका नहीं मिल रहा है।
अभी अगर आप नहीं जाइएगा तो आपके ऊपर जो है हम लोग डॉक्टर का अपहरण का एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। हमने कहा आप एफआईआर दर्ज ही कर लीजिए, हमको जेल ही भेज दीजिए, क्योंकि डॉक्टर जब नहीं मिल रहा और हम थाने में बंद हैं तो डॉक्टर का क्या हुआ उसका उत्तर तो आप ही को देना चाहिए। तो मामला कुछ समझ में आया कि अंदर आपको क्यों बुलाया गया था, क्यों रखा गया था, कब आए थे आप? रात में 12 बजे? 12:30 के बाद ही होगा, 12:30-40। पूरे रात यहीं आप थाने में बैठे हैं और आपको समझ में नहीं आया कि क्यों आपको थाने में नहीं, लोग उत्तर ही नहीं दिए। उत्तर नहीं मिला आपको? नहीं। और फिर अब जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आपको पता चला? जा रहे हैं, आंदोलन हुआ और लोग माफी मांगे, गलती हो गया हमसे। ये बात और ये भी बोले कि डॉक्टर से संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो बोले डॉक्टर की शिकायत किए थे, बोले डॉक्टर नहीं किए थे, कौन किए थे, तो आप समझ सकते हैं कौन किए तब थे। इस मामले में आप कार्रवाई करिएगा? जो आपको बिठा के रखा गया और जो आप बोल रहे हैं कि देखिए, माफी मांगा गया, आप कार्रवाई करेंगे इस पे? प्रशासन जो है पब्लिक के लिए होता है, और जब प्रशासन इतना जनता के बीच जब माफी मांग लिए तब उनके खिलाफ जो है सो कोई कार्रवाई क्या बोला गया कि गलती हो गया? सबके आप तो सामने थे, आपके सामने ही, आप लोग के सामने ही बोले कि हमसे गलती हो गया। बस ऐसे ही बैठा दिया गया? हाँ, अभी तो यही बोले। ठीक है।